अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपको मेरी और ARY की पूरी टीम की तरफ से ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। आज हमने अपने इस ईद हाउस के अंदर दो ऐसे एनर्जेटिक और जबरदस्त टैलेंट्स को बुलाया है जिन्हें आप अक्सर ड्रामाज में देखते हैं। अपनी फनकारी से, अपनी अदाकारी से, अपनी डायलॉग डिलीवरी से वो आपके दिल मोह लेती हैं। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मरियम नूर एंड नईमा भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आइए। मरियम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नईमा, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच कि आप ईद का दिन हमारे साथ गुजार रही हैं। वैसे नॉर्मली आप मरियम क्या करती हैं ईद वाले दिन? ईद वाले दिन क्या करती हूँ, जैसे यहाँ पर मेहमान आई, लोगों के घर मेहमान जाते हैं। यार ये बहुत अच्छा आइडिया है ना, किसी घर मेहमान चले जाओ। वैसे उस दिन अपने घर बोरियत ही होती है। वैसे नमाज पढ़ के बोरियत होती है हारून साहब। मैं तो सुबह से जो किचन में खड़ी होती हूँ, उसके बाद मेहमान आते हैं, फिर उनको सर्व कर। उस दिन भी तुम्हें नौकरी ना, उस दिन सारी दिहाड़ी ना बिक्री करया कर रहे। अच्छा नईमा, आप क्या करती हैं ईद पे? आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली के साथ, कजिन्स की तरफ। अच्छा, ईदी कौन देता है सबसे पहले? सभी देते हैं, जितनी आप ईदी देते हैं उतनी वापस आ जाती है। सबसे ज्यादा कौन देता है आपको ईदी? मुझे ईदी पहले तो ईदी मिलती थी, जब से शादी हुई तो ससुराल से अच्छी ईदी मिल जाती थी। अब बेटा हो गया तो अब बेटे को ईदी मिलेगी। अच्छा बात है। तो अब वो जो है, मुझे इस दफा ईदी नहीं मिली जितने बच्चे को ईदी मिल गई। अच्छा नईमा, आपको ईदी मिलती है? अब तो नहीं मिलती। नहीं मिलती, पहले मिलती थी। सबसे ज्यादा कौन देती हूँ मैं? लाइक आई गिव इट। अच्छा, आपको जो बच्चे को ईदी मिलती है, हथियार तो नहीं लेती कि मामा के पास रखा दो पैसे? छोटा तो मेरा 6 महीने का बच्चा है, उस बेचारे ने क्या कहना है, मामा के पास ही रहती है। लेकिन हमारी फैमिली में हम सब एक दूसरे को ईदी देते भी हैं और गिफ्ट्स भी देते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट वो एक ही बात हो जाती है, आप ईदी दे रहे हो, रिटर्न हो रहे, लेकिन उससे एक प्यार जो है वो शेयर होता है। काश तो मुझे हमारी फैमिली में भी होती कि हम कोई ईदी देता। आपको ईदी नहीं मिली? नहीं, सारी फैमिली भूखी है यार। सारे देखो यार, देखें मेरी तरफ से सबको ईदी आई है ना। कब आई है? कब आई है? देखो, अगर ऑन एयर ये जाना है ना, देखे भाई हारून साहब, आप इससे पहले के कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं, मैं नईमा और मरियम दोनों को ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये रिवाज है कि जो भी गेस्ट आता है हमारे शो पे, उसको हारून साहब खुद 50-50 हजार ईच ईदी देते हैं। ओह वाओ। तो अच्छा, यहाँ टीम में और हारून साहब हैं? आते साथ देते हैं, जाते वक्त देंगे। वो भी पक्की हो गई। अच्छा नहीं, अगर आप इतना कह ही रही हैं तो मैं अब कैसे आपको बताऊं कि ये गलत बात है। अच्छा नईमा, आपने तो मुझे लगता है पहले ही फोकस अपना ब्लिंकर्स ऑन थे। यू वर देयर इन USA स्टडीइंग ऑल दिस, तो आपने तो पहले से ही पूरा टारगेट बनाया हुआ था कि इसी मार्केट में आना है। पाकिस्तान से। हाँ। I don't know, टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में आपके लिए चीजें कुछ लिख दी गई होती हैं अल्लाह की तरफ से। So it was meant for me. It was not decided. सबसे पहले कब एहसास हुआ कि मैं फनकार हूँ? क्योंकि मुझे तो अम्मी ने कहा था तो बड़ा फनकार है भाई। स्टार्ट तो आपके घर से ही होता है, बट मुझे घर से नहीं हुआ। I think I was in 3rd grade जब मैंने एक एक्ट किया था, Goldilocks and Mama Bear। तो उसमें I won the best actor award and I felt like, oh, that's great, I can act। आपका सबसे पहला जो सीन था वो किसके साथ था और क्या था? मैंने सबसे पहले जो किया था, आसिम है इंडस्ट्री में भी माशाल्लाह अच्छा काम करे, उनके साथ था मेरा। और वजाहत ने वो किया था डायरेक्टर। अच्छा। यहाँ लाहौर से ही मेरा स्टार्ट हुआ था। ठीक है। पहला सीन था और पहले सीन में मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्टिंग बहुत आसान है और मैं बड़े अच्छे से कर लूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि मैं हर काम में बहुत बेस्ट हूँ। अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है वैसे। ये इट टेक्स यू प्लेसेस। आगा साहब, आपका सबसे पहला सीन जिंदगी में किसके साथ था? क्लास वालों के साथ। हमारे पास एक गेम है बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आजकल व्हाट्सएप का दौर है तो इमोजीज भेजते हैं एक दूसरे को। हमने एक डिब्बे में कुछ इमोजीज रखे हैं। okay. अब होगा ये कि उस डिब्बे में कोई 20-30 इमोजीज हैं, तो उसमें से 6 इमोजीज आपने निकालने हैं, 6 आपने निकालने। okay. वो इमोजीज निकाल के आपने इनको देने हैं, आपने उनको देने हैं। अब उन 6 इमोजीज को मिला के आपने एक डायलॉग बनाना है। अब जो भी इमोजीज आपकी मर्जी, आप जो मर्जी इमोजीज निकाल, और डायलॉग जो है इट शुड बी इन फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। लाएं जरा यार, बॉक्स लाएं यार इमोजीज वाला। अच्छा जी, ऐसी नई शो च गल करनी तो छड़ ना जाइए। शाबाश बेटा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 6 इमोजीज इसमें से निकालें। एक साथ 6 निकाल लें? आपकी मर्जी। हाँ, एक निकाल लें, एक साथ ही है। देखकर बिना देखे? आप देखकर निकालें, अपनी मर्जी से निकालें और नईमा को दें। जी
इट्स योर टर्न नाउ। आप हमें दिखाती जाएंगी क्या इमोजीज हैं Oh, okay. और अपनी कहानी। जी 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 जी। एक दफा एक बच्चा था, उसका नाम हारून था, ओए होए और वो जब भी क्लास में जाता था उसे सब बुली करते थे, ओए होए। कोई बात नहीं। और वो बहुत उदास हो गया और उससे लगा कि बुली करना एक बहुत बुरी बात है। लेकिन उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे जो उसके साथ बहुत मजाक करते थे। इस चीज का जो डिफरेंस था उसको खत्म करने के लिए हारून जब बड़ा हुआ तो उसने एक शो बनाया। वाह वाह वाह। हारून ऐनक लगा के उस शो पे पहुंच गए। फिर क्या हुआ? और फिर हारून को शो में एक लड़की पसंद आ गई। फिर हारून ने जाके उस लड़की को जप्पी मारी। What can I say? That's how it is. अच्छा, और ये आखिरी क्या है? और फिर हारून ने, या ये बुरा होता जा रहा है, हारून ने उस लड़की को कहा किसी को बताना नहीं। लेकिन उस लड़की ने जाके हारून की शिकायत लगा दी और फिर हारून के अंदर का वो छोटा बच्चा बाहर आ गया और हारून बुली बन गया। और हारून ने कहा कि अब मैं इस लड़की का क्या करूं। यार बहुत गुड। अच्छा, अब आपकी बारी है, आपने निकालने हैं 6 इमोजीज। अच्छा, वो छांट के निकाल रही हैं? I don't know. Poker face. I don't want to repeat. ये पोकर फेस आ गया और ये ऑडियंस फैसला करेगी किसका कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा था स्टोरी का। जी। अच्छा, इतना मुश्किल करते जा रहे हैं। नहीं मुश्किल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नहीं, वो भी तो है। नहीं, कोई जज नहीं कर रहे। वो हमने पौधे थोड़ी लगाए हैं, वो भी इंसान हैं। कोई बात नहीं। जी। कहानी शुरू हो रही है होशियारियां प्रोग्राम से। अरे वाह। ठीक है कि एक मेरे जैसी बंदी को होशियारियां प्रोग्राम का इनवाइट आया, वो बहुत एक्साइटेड हुई। अरे वाह वाह वाह, बहुत आला। होशियारियां प्रोग्राम जाएंगे, लेकिन मैं साथ ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि यार वहां जाकर इतने मतलब बड़े बड़े हमारे कॉमेडियन होंगे तो मैं क्या बात करूंगी। सही है। लेकिन जब वो प्रोग्राम में आई मिली तो बहुत हंसी आई और सबने बहुत अच्छा ख्याल किया और सबने बहुत हंसाया। अरे वाह वाह वाह, बहुत आला। कहानी अच्छी तरफ जा रही है। इतना हंसाया कि आंखों से आंसू निकल आए। हंस के। खुशी के आंसू, खुशी। लेकिन उन्होंने ज्यादा मजाक अपने होस्ट का बनाया। जहाँ एनकारी हुआ होस्ट आ रहा है। ऐनक उतार के कहा कि why always me? Why always me यार? जिसपे होस्ट को थोड़ा गुस्सा भी आया। बिल्कुल उसको गुस्सा आया कि यार कोई गेस्ट के साथ भी मजाक करें। और फिर मेरे जैसे गेस्ट को समझ नहीं आया कि वो क्या मजाक करे। बात अच्छे। I don't know। अच्छा जी, आगा साहब, अगर आप मेरे कहने पे कहानी बना दें तो बेटा जरा 3 इमोजीज निकाल के ना रैंडम से आगा साहब के आगे रख दें। बस 3 और क्यों? 3 निकाल के सलीम के आगे रख दें और आपने बातें 6 ही करनी है। अच्छा जी, 2 के साथ ही कहानी बनानी है। जी आगा साहब, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए जी, इसमें मेरे हिसाब से ना जी, जब शो स्टार्ट हुआ जी तो गोगे ने इस बात का बड़ा बुरा मनाया कि जी मेरे साथ कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा, मुझे कुछ ज्यादा मुंह नहीं लगा रहा। हालांकि गोगा आज बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो खास तौर पे, लेकिन फिर भी कोई नहीं लगा रहा हूँ। नहीं मतलब प्यारा लग रहा है। किसी ने अभी तक उससे कोई बात नहीं की। और उसके बाद हारून साहब की तरफ उसने बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखा कि मुझसे बात करें, और उन्होंने आगे से कहा खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ। अच्छा, उसके बाद उसने एक ऐसी अजीब सी बात की कि आपकी जुबान भी दांतों के नीचे आ गई। यार वाह, सलीम साहब आप। हमारे शो में एक चार्ली नाम का लड़का है, वो खुद ही हंसता रहता है। अरे वाह, इतनी अच्छी बात की लेकिन कोई भी नहीं हंसा। फिर भी सोचने लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। यार ये अक्सर होता है यार, ये अक्सर होता है। जब उसने कहा ये तो मेरी किसी बात पे भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा जी, फिर उसने फैसला किया मैं ना बच्चों को लोरी दूंगा। आपके पास क्या इमोजीज हैं? मेरे पास तो 2 ही हैं। कौन कौन से? छोटी सी स्टोरी बनाई है मैंने। बनाओ। एक ये और एक ये। हाँ, ये टफ हो गया तुम्हारे लिए। ओके, एक लड़का था, पास ही बैठा था। वो लड़का बहुत हैंडसम था और उसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड था। अच्छा, वो लगता था कि वो बहुत खूबसूरत है। वो नहीं, आपको गलत लगता है, मुझे भी गलत लगता है। अच्छा, वो किसी को घास नहीं डालता था। ठीक है। एक दिन वो बहुत ऐनक लगा के शशके में चल के जा रहा है जी।
अपने ध्यान में, सामने उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की नजर आती है। ठीक है, वाह वाह वाह। तो वो चलते चलते एक खंबे से टकराता है और उसकी ऐनक कैसे हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी हो जाती है। वाह वाह। तो वो जो खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई थी वो ये मंजर देख के हंसने लगती है। अच्छा, मैं तो वैसे ही लगाता हूँ। आपकी बात नहीं हो रही। जी आरजू। मेरी बहुत शॉर्ट सी स्टोरी है। ठीक है। ये इर्जा है, ये आरजू है। हमारी दोस्ती से लोग बहुत ज्यादा जलते हैं। अच्छा। लेकिन हमारी दोस्ती इस तरह हुई थी कि इर्जा आई है और उसने आरजू को कहा क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, डुग 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 डुग, मतलब उसका जो आंखें दिल बन गई थी। ठीक है। तो आरजू ने कहा आओ मैं तुम्हें झप्पी डालूं। क्या बदतमीजी है यार। ऐसे सामने पता लगे तुझे पहले दोनों कार्टून सी। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद।